हेलो गाइस, मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया है। वैसे मैं बहुत दिनों से बिजी था, आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पाया है। तो मेरे अपना पर्सनल काम के द्वारा मैं बहुत बिजी था। तो बहुत सारे ने मुझे टेक्स्ट किया है, व्हाट्सएप में टेक्स्ट किया है और फेसबुक मेरा मैसेंजर में टेक्स्ट किया है, इसका वीडियो बनाओ बोल के। ये आरजू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का नोटिस आ गया बोल के, एडमिशन नोटिस आ गया बोल के। वैसे ये 10 मई को आया था, ये 10 मई आप देख लीजिए। तो इस बार आरजू का न्यू अपडेट के साथ आया है। आरजू का न्यू अपडेट आप लोग को मैं यहाँ का सीरियल वाइज में बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। और वैसे ये वीडियो जो आपको जब देख रहा होगा, वॉच कर रहा होगा, आप जो देख रहा होगा, तो ये वीडियो में आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो क्लियर नज़र नहीं आएगा तो आप अपना यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब जब देख रहा होगा, उसमें आप जो राइट साइड में 3 बटन होगा, मीन 3 डॉट होगा, तो उसको क्लिक करके आप क्वालिटी बढ़ा के देखिए। तो वैसे मैं भी ये मोबाइल से ही बना रहा हूँ। तो ये एडमिशन नोटिस आ गया है ऑनलाइन मोड का। और फर्स्ट इसको रजिस्टर करके तो फॉर्म फिलअप करके, तो वैसे फॉर्म फिलअप और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसको मैं अगला वीडियो में मैं बताऊंगा। तो डिटेली फर्स्ट न्यू अपडेट्स का ये मेन इसको जानना है। तो बहुत सारे ने न्यू अपडेट्स का कन्फ्यूज़ है। तो सबसे पहले तो इसका जो 31 मई तक, आप इसको डेट को इम्पोर्टेंट याद रखिए। 31 मई तक इसका जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है। तो उसमें एक्सटेंड होगा ना नहीं होगा उसमें देखा जाएगा। 31 मई से पहले आप कर लीजिए, साइबर या तो खुद मोबाइल फ़ोन से कर लीजिए, या तो लैपटॉप से कर सकते हैं। तो वैसे ये ए को मैं फर्स्ट डिस्कस करूँगा, ये सीरियल वाइज ए के बाद उसके बाद बी। तो ए में ये जो पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर आरजू ओल्ड आरजू पेड 2022 एंट्रेंस मोड। तो ये है जो 1 से लेकर 26 डिपार्टमेंट टोटल है। तो ये इसमें जो मास्टर किया है वो लोग जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिलअप करके एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसका आप लोग इसका भी कैसे फिलअप करते हैं मैं वीडियो में अगला वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो बना दूंगा वीडियो में। तो अभी ये जो बी का ये जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर में आरजू एफिलेटेड कॉलेज कितना है, ऑल ये एफिलेटेड कॉलेज कॉलेज ऑल दी थ्रो आरजू सीएट मीन्स कॉमन एंट्रेंस ना, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस 2022। तो इसमें टोटल डिपार्टमेंट है 37 डिपार्टमेंट है। तो पीएचडी के लिए 26 डिपार्टमेंट टोटल और इसका 37 डिपार्टमेंट है। तो इसका आपको अभी फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला गया है। तो आप कहाँ में ग्रेजुएशन किया है, बाहर स्टेट या तो कौन सा में किया है, तो उसका आपको क्या करना होगा, ये करने के लिए फॉर्म फिलअप करके एंट्रेंस देके आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, तो उसमें आप जो एमए के लिए आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो न्यू अपडेट देखा जाए बोलने से न्यू अपडेट्स यहाँ में क्या आया है। तो यहाँ पे जो जो फॉर्म फिलअप करेगा आप अपना डिपार्टमेंट को फिलअप कीजिए। तो न्यू अपडेट बोलने से ये प्रोफेशनल लाइन बोलने से सबसे पहले ने वैसे फर्स्ट इसको डिस्कस कर लेता है। 13 नंबर ना, 13 नंबर में जैसे कि आरजू के लिए आप जो इंग्लिश के लिए मास्टर फॉर्म फिलअप करेगा, कुछ सब्जेक्ट में जैसे कि जेएनसी पासीघाट कॉलेज, वहाँ में मास्टर भी होते हैं। बहुत सारे को मालूम नहीं है, किसी किसी को मालूम है, किसी किसी को मालूम नहीं है। और जो मालूम नहीं है आप इसको अच्छे से सुनिए। तो वहाँ पे जैसे कि आरजू में तो इंग्लिश का मास्टर है, मास्टर का तो है, और आरजू में और जेएनसी पासीघाट में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी एंट्रेंस दे सकते हैं। तो आरजू और जेएनसी पासीघाट को आप फॉर्म एक ही साथ यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, इंग्लिश और उसका। तो ये 13 नंबर ना, तो 17 नंबर यहाँ पे 16 नंबर यहाँ पे ज्योग्राफी, ये जो जेएनसी पासीघाट पे भी है, तो उसके लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जेएनसी पासीघाट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और हिंदी 17 नंबर में हिंदी है, हिस्ट्री है, तो इसमें जेएनसी पासीघाट के लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जेएनसी पासीघाट आरजू और जेएनसी पासीघाट के लिए आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो दोनों को एक साथ। तो
तो इसको आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। जेएनसी पासीघाट के लिए भी फॉर्म फिलअप करके एंट्रेंस, पहले से एंट्रेंस चलता था पर भी अब यहाँ में एक साथ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसका फिर से न्यू अपडेट बोलने से लो कॉलेज ये आरजू में भी है। लो कॉलेज नहीं, लो का है ये, लो का मास्टर ऐसे कुछ आरजू में है। तो लो का मास्टर बोलने से तो LLM ऐसे होगा, ये आरजू में है। तो अला में भी है नारलगन यहाँ पे। तो न्यू अपडेट होने से क्या करेगा, अभी पहले जो लो करने के लिए डायरेक्ट आपको एंट्रेंस देना नहीं पड़ता था। डायरेक्ट लो करने के लिए आपको क्या करता था, डायरेक्ट मिल जाता था ये एग्ज़ाम, क्या बोलेगा, आपको जो मिल जाता था डायरेक्ट एडमिशन जो लो करने के लिए। अभी ऐसे नहीं होगा। ये बार आरजू का न्यू अपडेट है कि आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस दे के ही आपको तब एडमिशन लिया जाएगा। तो ये है लो कॉलेज यहाँ का, आप देख सकते हैं यहाँ पे लो आरजू एंड अल्लाह, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो अब ये पूरा और बाकी लोग जो क्या है कि, और यहाँ पे आप जो ये अलग अलग दे के रखे हैं। वैसे मैं इसका बता दूंगा, जैसे कि अब जब मास्टर जैसे कि बीएड करके आप आया है तो बीएड करने का बाद आपको एमएड के लिए आरजू में नहीं है। एमएड के लिए आप एंट्रेंस ये आरजू सीएट में ही आपको कॉमन एंट्रेंस में ही आपको फॉर्म फिलअप करके टेस्ट एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो इसका एमएड जो आरजू में नहीं है, बीएड का बाद मास्टर जो एमएड होते हैं तो वो एमएड जो ये 22 सीरियल नंबर है। तो इसमें जो आरजू में एमएड जो नहीं है होता है, तो ये है HCTC तो यहाँ में है HCTE, ये जो है हिल्स कॉलेज, ये टीचर एजुकेशन नारलगन में है। ये है अल्लाह लो कॉलेज, ये में अल्लाह जो ना तो नारलगन का उसका वहाँ में हिल्स कॉलेज और अल्लाह दोनों वहाँ सेम बिल्डिंग में है, एक तो ऊपर में एक तो नीचे में। तो वही आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए भी आपको पहले एडमिशन डायरेक्ट ऐसे ही मिल जाता था, अभी ऐसे नहीं होगा, एंट्रेंस आपको देना पड़ता था। पहले जो मेरिट बेसिस कॉलेज का अपना कॉलेज का हिसाब से पहले सिलेक्शन किया जाता था। अभी जो आपको आरजू का यहाँ पे ये आरजू सीएट में मीन्स कॉमन एंट्रेंस आपको एग्ज़ाम देके क्लियर करके आपको एडमिशन लेगा। तो बहुत सारे ये अपडेट हुआ है लो का ना, लो के लिए अपडेट हुआ है और बीएड करके एमएड के लिए अपडेट हुआ है। तो आरजू में आपको बार बार बता रहा है एमएड नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना पसंद और अपना डिपार्टमेंट में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 37 टोटल डिपार्टमेंट है। तो और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये सी जो तो यहाँ पे आप जो इसको पढ़िए है, प्रोग्राम ऑफर आरजू एंड इट्स एफिलेटेड कॉलेज ऑल टू ये आरजू सेट कॉमन एंट्रेंस ना, आरजू का कॉमन एंट्रेंस 2022 का सेशन। तो इसमें जो बीएड आरजू एंड 10 एफिलेटेड टीचर एजुकेशन कॉलेज जो अरुणाचल में वैसे 10 एफिलेटेड बीएड का कॉलेज है बोला है। आरजू में तो बीएड है ही है। तो और उसके अलावा जो जैसे कि ईटानगर बोलने से दोनी पोलो बीएड कॉलेज है, हिल्स बीएड कॉलेज है, वीके सिटी निर्जुली कॉलेज है, और बाहर डिस्ट्रिक्ट में आलो बीएड कॉलेज है, जीरो का है, पासीघाट में है। तो बीएड कॉलेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं है, 10 बीएड कॉलेज है। आरजू को मिला के 11 होगा। तो 10 आरजू एफिलेटेड बीएड कॉलेज है। तो इसमें ये बीएड कॉलेज में भी पहले जो क्या करता था, डायरेक्ट कॉलेज का हिसाब से वहाँ में फॉर्म फिलअप करके मेरिट बेसिस में मार्कशीट को देख के सिलेक्शन किया जाता था। तो अभी से ऐसे नहीं होगा, अभी से एंट्रेंस देना पड़ेगा। जैसे कि आप हिल्स बीएड कॉलेज में करना चाहता है तो या तो वीके सिटी या तो दोनी पोलो में आप करना चाहते हैं तो या तो आलो बीएड कॉलेज में करना चाहता है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। यहाँ फॉर्म फिलअप करके ये कॉमन एंट्रेंस दे के आपको क्रैक करके मिलने का बाद जो आपको क्या करेगा, आपको एंट्रेंस को ये क्लियर करके आपको एडमिशन दिया जाएगा। एंड और इसके बाद जो यहाँ पे
अ, यहाँ पे ये बीपेड का है। बीपेड का जो ये तो आरजू में ही है। और इसके बाद जो न्यू अपडेट्स ये है कि एलएलबी, ये JJGLC जैसे कि जारबुम गामलिन लॉ कॉलेज जोटे एंड अल्लाह नारलगन ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको एडमिशन पहले ही ऐसे ही मिल जाता था, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसे वाला। तो अभी ऐसे नहीं है, पहले जैसे नहीं है अभी। इसके लिए भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो ये भी आरजू का एफिलेटेड है, ये लॉ कॉलेज भी। तो अरुणाचल में आरजू मिला के यहाँ में 3 है लॉ कॉलेज। तो बाहर प्राइवेट वाला में तो आलो में नेफ्टू में है। तो ये है आरजू, वो आरजू एफिलेटेड नहीं है, ये नेफ्टू जो और हिमालय भी आरजू एफिलेटेड नहीं है, वो अपना यूनिवर्सिटी है। तो ये है जोटे लॉ कॉलेज एंड अला जो आरजू एफिलेटेड है। तो यहाँ पे 4 नंबर पे है। तो स्पेशल बीएड, ये ब्रैकेट में HCTE। तो यहाँ पे ये जो स्पेशल बीएड में स्पेशल बीएड होते हैं, तो इसमें हैंडीकेप ऐसे लोग को पढ़ाने के लिए, ऐसे वैसे नॉर्मल लोग को ऐसे पढ़ाता है वो उसके लिए। तो ये है टीचर मीन्स जैसे कि स्पेशल बीएड है। तो स्पेशल बीएड बोलने से यहाँ पे आरजू में नहीं है। तो आरजू में नहीं है, ये जो हिल्स कॉलेज टीचर एजुकेशन ये नारलगन वाला में वही है, वहाँ पे है। जैसे कि अला दोनों सामने है, सेम बिल्डिंग सेम कंपाउंड में। तो उसमें है, आरजू में बीएड स्पेशल नहीं है। तो आप बीएड स्पेशल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप करके ये इसके लिए भी एंट्रेंस देना पड़ता है, देना पड़ेगा इस बार से। पहले तो एडमिशन ऐसे मिल जाता था। तो ये है डी नंबर पे, ये है पोस्ट ग्रेजुएट। अब यहाँ पे आप ये देखिए बैंकिंग फर्स्ट एडवांस पीजी डिप्लोमा, ये है बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए आप मास्टर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये है बैंकिंग के लिए इंश्योरेंस, एनवायरनमेंट, सैनिटेशन एंड इन्फॉर्मेशन, हिंदी, एनजीओ, इंफॉर्मेटिक ये है। और मास कम्युनिकेशन, टूरिज्म मैनेजमेंट एंड योगा थेरेपी। तो इसके लिए भी आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करके आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो क्लियर करने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। एंड देन ये ई नंबर में ये है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है 1 ईयर का। आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स है और 3 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स है। ये ऑफ़र किया है, ऑफ़र किया द्वारा ये आरजू के ओर से। तो ये है आपको यहाँ से ये 3 मंथ 6 मंथ एंड 1 ईयर ये डिप्लोमा कोर्स है। तो आप ऐसे ही चलते इसी चलते ही आप जो फॉर्म फिलअप कीजिए 31 मई से लास्ट, उससे पहले करना है आपको, वही लास्ट डेट है। और आप जल्दी अपना हिसाब से अपना डिपार्टमेंट को चॉइस करके फॉर्म फिलअप कीजिए है। तो फॉर्म फिलअप रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है फॉर्म फिलअप का, तो उसका मैं वीडियो आप लोग के लिए बना के वीडियो जो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना है। तो यहाँ पे जो NB आप इसको देख लेना है, नोटिफिकेशन एंट्रेंस डेट। एंट्रेंस देने का बाद जो आपको वाइवा देना पड़ेगा, इसे भी यहाँ लिखा गया है। तो ये है नोटिफिकेशन 10 मई का है आरजू का अपडेट। और फॉर्म फिलअप का ये जो एक्सटेंड हो भी सकते हैं, पर 31 मई से पहले आपको करना है। तो रिगार्डिंग ये फॉर्म फिलअप को कैसे करना है, तो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा अलग सा। तो आप लोग को और कुछ जानना है बोलने से और कंफ्यूज है बोलने से आप हमको कमेंट में बताइए, या तो पर्सनली पहले जैसे हमको टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए मैं रेडी हूँ। तो इसी तरह मेरे वीडियो पे बने रहिए और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगा तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।